चलिए अब खबरें विस्तार से बता दें। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर है, जहां वो श्री राम मंदिर पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा भी की। बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस मौके पर बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और तमाम जांच भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें अयोध्या से निकल के सामने आई है, जहां किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, इसका जायजा लेने के लिए सूबे के मुखिया पहुंचे हैं। और 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर देश भर में जोश और जश्न का माहौल देखा जा रहा है। वहीं इसको लेकर राम भक्तों में भी उत्साह चरम पर है। वहीं दूसरी तरफ साल 1990 में शुरू हुई आंदोलन और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस में सक्रिय भूमिका निभाने वाले जौनपुर के कार सेवक दिलीप कुमार से इंडिया वॉइस से खास बातचीत की है। इस दौरान क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। सन 1990 और 1992 में कार सेवा के लिए अयोध्या गए जौनपुर के कार सेवक दिलीप जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है इंडिया वॉइस में आपका। सर, ये बताइए, आप कार सेवा के लिए अयोध्या गए, वहाँ की उस समय की क्या दृश्य थी, क्या हालात थी, हमारे दर्शकों को बताइए एक बार जरूर। 1990 में भाई साहब वहाँ का दृश्य ये था कि मुलायम सिंह ने आह्वान किया था परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन वहाँ इतनी संख्या में कार सेवक लोग पहुँचे कि जिसका कोई बयां भी नहीं कहा जा सकता। हम लोग अयोध्या के गलियों में टहल रहे थे और समझिए कोतवाल की गाड़ी आई, कहे आप लोग कहाँ से आए। हम लोगों ने बताया कि आजमगढ़ से मैं आया हूँ। इसके बाद कहे चलिए हम आप लोगों को छोड़ देते हैं आजमगढ़। हमने कहा हम लोग आजमगढ़ जाने के लिए अब नहीं आए, हम लोग यहाँ राम जी का जो है कार सेवा करने के लिए आए हैं। हम लोग रात वहीं पर रुके अयोध्या में ही, और रात में वहाँ रुके तो ऊपर ईश्वर की महिमा थी कि वहाँ एक महिला आई और पूछी भैया आप लोग कहाँ से आए हैं। हम लोग बताए आजमगढ़ से। उन्होंने कहा कि आप लोग रुकेंगे कहाँ। हमने कहा जहाँ प्रभु रुकेंगे वहीं रुकेंगे। कहे नहीं, आप लोग चलिए हमारे यहाँ, भोजन वहीं करिएगा। हम लोग कहे हम लोग 7 लोग हैं। कहें इससे क्या, आप लोग 7 लोग चलिए। हम लोग उनके यहाँ घर गए। वो एक प्रोफेसर की पत्नी थी और उन्होंने अपना बिस्तर उठा करके हम लोगों को ज़मीन पर बिछा कर सबको सुलाया और बगल से जो है कुकर मांग करके ले आकर के तहरी बनाया। हम सब लोगों को बहुत प्रेम से खिलाया उन्होंने, और हम लोग वहाँ खाकर रात सोए। फिर सुबह उठ करके फिर हम लोग जाने लगे। फिर उन्होंने कहा भैया शाम को आइएगा। हमने कहा प्रभु की इच्छा होगी, जैसा वैसा होगा। इसके बाद हम लोग जो है गए राम सेवा में, गए सरजू जी में स्नान किया। फिर हम लोग राम की गलियों में सब सारे मंदिरों को घूमते टहलते। शाम को जो है हम लोग उमा भारती जी का ये हुआ कि शाम को उनका वक्तव्य होगा, हम लोग उसमें जो है गए। और रात में हम लोग वहाँ सूचना हुई कि सब लोग अपने अपने स्थान पर रुकेंगे और कहीं भी कोई जो है वो हमको विरोध नहीं करना है। हमारा जो काम था वो हमारा काम, लक्ष्य हमारा पूरा हो चुका है। इस तरह हम लोग रात में वहाँ रुके। अशोक सिंगल को उस समय चोट लग गई थी। हम लोग हॉस्पिटल में भी गए। वहाँ पर हम लोग उनको देख करके वहाँ से फिर हम लोग आए, जो है मंदिर पे रुके थे रात में। जो विवादित ढांचा था जब गिरा था उस समय आप मौजूद थे? हाँ, जिस समय दृश्य रही होगी उस समय तो आप समझिए कि पूरा अयोध्या जो है राममय हो गया था। जिस समय ढांचा गिरा था उस समय वही कोठारी बंधु ने पहले उन्होंने वही चढ़ करके ऊपर से गुंबद को ढहाया और उसके बाद वहाँ ले जा करके अपना भगवा ध्वज फहराया उसी समय जो है। और उस समय अयोध्या में ये कहने में कोई दो राय नहीं है, वहाँ अपने हिंदू जो है पुलिस वर्ग नहीं थे, वहाँ सब मुस्लिम जो है पुलिस के वेश में आए थे और सब गोली चलाए कार सेवकों पर। और वहाँ तो इतनी जूता और चप्पल जो है पुल पे पड़ा था कि जिसका कोई बयान नहीं कहा जा सकता। हम लोग तो वहाँ रुके थे 2-3 दिन। माने लाशें जो है कहीं 2 ठो कहीं 4 ठो, इस तरह कुछ दूरी पे कुछ वहीं पर रोड डेली निकल रहा था। उसका दाह संस्कार जो है लोग करवा रहे थे। और उस समय अयोध्या में प्रवेश के लिए लोग जो है मुर्दा बन करके जो है उनके पीछे जो है लोग जो है भीड़ में आते थे, क्योंकि मुर्दा को रोक नहीं सकते थे। लेकिन वो जो है एक काल्पनिक मुर्दा रहता था और उसके पीछे जो है केवल अयोध्या में प्रवेश करने का ये बहाना। दौर में बताया जाता है मुलायम सिंह की सरकार में जो है गोलियां चल रही थी, खून की नदियां बह रही थी। वो क्या वो दृश्य को आपने देखा था अपनी आंखों से? जिस गली में गोली चली हुई थी उसमें हम लोग जाकर देखे भाई साहब, पूरा आप समझिए खून से वो जो है गली लथपथ हो गया था। और आप समझिए कि वहाँ जो गोली के निशान थे दीवारों पर जो है एकदम साफ जाहिर हो रहे थे। और लेकिन पुलिस वहाँ का प्रशासन ने पूरा उसको धुलाई करके एकदम साफ करवा दिया दूसरे दिन। जो है उन कार सेवकों के आत्मा को भी शांति मिली होगी। प्रभु राम लला जो है 22 को विराजमान हो रहे हैं, तो क्या उत्साह है आप लोग में?
उत्साह तो भाई साहब बहुत है कि हम लोग धन्य हैं। हमको तो बहुत समझिए आत्मिक ग्लानि हो रहा है कि हमारे बीच में जो हमारे बीच के रहने वाले जो थे, आज वो सब बेचारे इस दुनिया में नहीं हैं। तो नहीं तो हम लोगों की खुशी जो है और दूनी होती। जैसे हमारे जो है संरक्षक के रूप में यहाँ माननीय अपने श्री अखिलेश चंद्र जायसवाल जी थे, वो हम लोगों का मार्ग, मैं जब यहाँ आया शाहगंज में तो हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे थे। और जो भी माने राम मंदिर संबंधित कोई भी कार्य आता था तो मैं उनके साथ काम करता था। और बहुत तन मन धन से बेचारे वो एकदम समाज के लिए लगे हुए थे। वो अपना घर द्वार एकदम छोड़ छाड़ करके समझिए केवल वो समाज के लिए लगे थे। और आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। बहुत दुख होता है, कम से कम वो बेचारे नहीं देख पाए। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि आज नहीं देख पाए, लेकिन हम लोग तो बहुत भाग्यवान हैं। मैं तो अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आज हम लोगों के सामने ढांचा गिरा और फिर जो है आज बनने जा रहा है। और आज प्रभु राम जी का जो मंदिर बन रहा है वह विश्व का मंदिर होगा। वो केवल भारत का मंदिर नहीं, वो पूरे विश्व का मंदिर होगा। और हम समझते हैं अब हमारा जो हम लोगों का यात्रा है वो भी पूरा हो जाएगा कि आज के डेट में भारत जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है। इसमें कोई निस्संदेह है कि विश्व गुरु बन करके रहेगा। ये हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप जी हैं जो कि कार सेवा में अयोध्या गए थे। कहा जाए 90 के दशक में एक नारा आया था, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। आज वो नारा जो है पूरा होने जा रहा है और 22 जनवरी को प्रभु रामलला जो है अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। जैसे अनोखे हमारे प्रभु श्री राम है, वैसे अनोखे श्री राम के भक्त हैं। 1992 विवादित ढांचा ढहाने के दौरान कार सेवकों पर गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें कई कार सेवकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद कई राम भक्तों के अनूठे प्रतिज्ञा ले डाली। अब राम मंदिर पूरा हो रहा है तो राम भक्त अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी कर रहे हैं। ऐसे ही एक राम भक्त है सन्यासी बद्री प्रसाद, जिन्होंने 1992 में हुए गोलीकांड को लेकर प्रतिज्ञा की थी कि जब राम मंदिर बन जाएगा तो वो अपनी चोटी से रथ खींचकर अयोध्या पहुंचेंगे। बता दें कि सन्यासी बद्री प्रसाद मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जहां से वो अपने बालों से रथ को खींचते हुए अयोध्या जा रहे हैं। उन्होंने रायबरेली में विश्राम के दौरान अपनी प्रतिज्ञा के बारे में इंडिया वॉइस को बताया। सुनिए। 1992 में मैंने प्रण लिया था कि राम मंदिर भव्य अयोध्या में राम मंदिर बने और श्री राम प्रभु जी विराजमान हो। तो आज वो समय आ गया है। मैं अपने बटियागढ़ से श्री श्री भगवान जी के आशीर्वाद से और हमारे बड़े भाई मनोज देवरिया जी के आशीर्वाद से और हमारे गुरु परम पूजनीय ये गुरु जी आपके सामने इनके आशीर्वाद से मैं अपनी चोटी से रथ को राम रथ को खींच करके ले जा रहा हूँ अयोध्या तक। अभी तक 366 किलोमीटर की यात्रा मैं कर चुका हूँ पैदल और 566 किलोमीटर की यात्रा थी, जिसमें 150 किलोमीटर की बाकी यात्रा बची है। और मेरा ये कहना है सभी से कि सभी हिंदू एकत्रित हो और जो अपने देश के साथ गद्दारी करता है उनके लिए बिल्कुल नहीं बख्शना। और हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म है तो सब कुछ है। आज जो श्रेय गुरु जी ने दिया है सभी कार सेवक के लिए, आज बड़े भाग्य वाली बात है कि हम अपने जिला के हमारे गांव के गुरु जी ये मिले हैं और जिन्होंने राम मंदिर के कितना कष्ट भोगा है आज हमें पता चला है कि गुरु जी को गोली भी घली। उन लोगों ने गोली चलाई जिनने कि सोचना तो ठीक है, उनके लिए थूकना ही पसंद नहीं करते हम लोग। इन लोगों ने हमारे गुरु जी के साथ गलत किया था, गोली चलाई और मंदिर आज बन गया है। सिग्नल जी जैसे के बलिदान लगे, उनके मेहनत लगी, अथक प्रयासों से अब मंदिर खड़ा हो गया। चलिए अब सीधे चलेंगे अयोध्या, जहां सरयू घाट पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। आदित्यनाथ मौजूद है। बता दें के बाद एक कई परियोजनाओं की सौगात दी जा रही है और ये तस्वीरें हैं सोलर बोट की, जिसका शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ करने के लिए पहुंचे हैं। इसी के साथ जायजा भी उन्होंने लिया है और जायजा लेने के बाद तमाम तैयारियों की जांच की है। उसके बाद देखिए उद्घाटन हो चुका है, शुभारंभ हो चुका है। सरयू में सोलर बोट का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने
इसका शुभारंभ किया, उनके हाथों द्वारा इसका शुभारंभ हुआ है और ऐसे में काफ़ी मददगार ये सोलर बोट होने जा रही है, क्योंकि आगे चल के जो यहाँ पे पर्यटन है उसकी संख्या में इजाफा हो सकता है और इस अवसर पर ये तस्वीरें काफ़ी खास हो जाती है, क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। और ऐसे में आपको बता दें, चूंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, तो 22 तारीख से पहले, 22 तारीख को, 22 तारीख के बाद काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे अयोध्या, सरयू तट पे भी जाएंगे और ऐसे में ये सोलर बोट काफ़ी मददगार उनके लिए साबित होगी। हर एक पल को वो इस सोलर बोट से देख सकते हैं और सीधी तस्वीरें सोलर बोट के अंदर की है, जहां शुभारंभ करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, सूबे के मुखिया पहुंचे हैं। और देखिए, ये सरयू तट है जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद है और सोलर बोट का शुभारंभ उन्होंने अपने हाथों द्वारा किया है। ये सीधी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं सरयू घाट से, जहाँ पे बता दें कि दीप भी प्रज्वलित होती है। सरयू घाट का अपने आप में एक खासा इतिहास रहा है और यहीं पे सोलर बोट का शुभारंभ करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें आपके समक्ष रख रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं तमाम जायजा लेने के लिए, तैयारियों की जांच करने के लिए और ऐसे में आपको बता दें कि हर एक चीज़ों की जांच वो बारीकी से कर रहे हैं, किसी तरीके की कोई कमी 22 तारीख को ना रहे और इसीलिए खुद सूबे के मुखिया बार बार पहुंच रहे हैं अयोध्या और जांच उनके द्वारा की जा रही है। जैसा काम किस तरीके से हो रहा है उसका लिया जा रहा है। सरयू तट से ये सीधी तस्वीरें, सोलर बोट से ये सीधी तस्वीरें हैं जो कि बताते हैं कि किस तरीके से पूरे अयोध्या को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है और धीरे धीरे इसी क्रम में आगे चल रही है अयोध्या नगरी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं सोलर बोट से। बता दें, इसका शुभारंभ सीएम के द्वारा ही हुआ है और ऐसे में ये बोट अब से कुछ ही देर बाद चलेगी, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। तो देखिए, चलते हुए ये बोट है और शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा ही किया गया है। ये देखिए, अब बोट चलते हुए नजर आ रहा है, सोलर बोट है ये और इसका शुभारंभ आज सरयू तट पर हो चुका है। सोलर बोट सरयू तट से ये सीधी तस्वीरें सोलर बोट की, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त उपस्थित है। सरयू तट वही तट है जहां पे हर दिवाली लेजर शो होता है और यहाँ पे अब बोट का शुभारंभ भी हो चुका है। सोलर बोट की ये तस्वीरें जिसमें सूबे के मुखिया मौजूद है। बता दें, सोलर बोट में 30 यात्री बैठ सकेंगे और सरयू नदी में बने नया घाट से ये संचालित हुई है। तो नया घाट सरयू नदी की ये तस्वीरें हैं। बता दें, इस बोट के जरिए करीब 45 मिनट में श्रद्धालु अयोध्या के दर्शन कर सकेंगे। तो 45 मिनट के अंदर आप पूरे अयोध्या का दीदार कर सकेंगे। ये बोट सरयू किनारे बने ऐतिहासिक मंदिरों और धरोहरों के दर्शन कराएगी। तो ये खासियत है इस बोट की कि 45 मिनट के अंदर आप पूरे अयोध्या नगरी को देख पाएंगे इस बोट के जरिए। और बता दें कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहे हैं, उसकी तैयारी जोरों शोरों पे चल रही है और उसी तैयारी का एक हिस्सा ये सोलर बोट है। तो उत्तर प्रदेश सरकार धार्मिक नगरी अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी बना रही है। सरयू नदी में सोलर पावर इनेबल्ड इलेक्ट्रॉनिक बोट को उतारा गया है और बता दें कि ऐसा देश में पहली बार हुआ है जब किसी नदी में सोलर बोट को उतारा गया है। सोलर इनेबल्ड बोट को यूपी सरकार के न्यू एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि UPNEDA ने पुणे की बोट बनाने वाली कंपनी के साथ मिलकर डिजाइन किया है। अयोध्या के अलावा इस सोलर बोट को वाराणसी की गंगा नदी में भी उतारा जाएगा। अयोध्या सिर्फ एक उदाहरण है, इसके बाद धीरे धीरे बाकी राज्यों में इसको, बाकी जिलों में इसको और जो धार्मिक नगरी है वहाँ पे भी इसको लाया जाएगा। ये सोलर बोट कई मायनों में खास है। इससे सोलर एनर्जी के साथ साथ बैटरी से भी ऑपरेट किया जा सकेगा। अब चलिए आपको ये बताते हैं कि खास किस तरीके से जैविक ईंधन
पर चलने वाले नाव से वायु के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण भी होता है। क्लीन एनर्जी वाले इस बोट में डुअल मोड ऑपरेटिंग सिस्टम लगा है, यानी कि 2 तरीके से चल सकता है, जो 100% सोलर पावर पर आधारित है। इसमें सोलर के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक पावर पर भी ऑपरेट किया जा सकता है, यही इसकी खासियत है। इसी के साथ ये एक कैटामरेन कैटेगरी की बोट है, जिसमें 2 स्ट्रक्चर को साथ में जोड़ा गया है। इसमें फाइबर ग्लास का बॉडी लगा है, जिसकी वजह से इसका वजन कम हो जाता है और ये हैवी ड्यूटी ऑपरेशन करने में भी सक्षम होता है। बता दें, इस इलेक्ट्रॉनिक सोलर बोट में एक साथ 30 यात्री बैठ सकेंगे, ये इसकी खासियत है। इसे अयोध्या के सरयू नदी में बने नया घाट से संचालित किया गया है। इस बोट के जरिए करीब 45 मिनट में आप अयोध्या का दीदार कर पाएंगे आसानी से। बता दें, ये बोट सरयू किनारे बने ऐतिहासिक मंदिरों और धरोहरों के दर्शन कराएगा। इसे एक बार फुल चार्ज करने पर तकरीबन 5 से 6 घंटे यह आसानी से चल पाएगा, ऑपरेट हो पाएगा। बता दें, सोलर बोट में 3.3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर पैनल लगे हैं, जो कि 550 वाट की एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। इसमें एक 12 वोल्ट वाले ट्विन मोटर भी लगा है, जो 46 किलोवाट प्रति घंटे की कैपेसिटी वाली बैटरी से ऑपरेट होता है। इस सोलर इलेक्ट्रॉनिक बोट की स्पीड 6 नॉट से 9 नॉट्स के बीच रहेगी। ये ध्यान देने वाली चीज है कि इसकी स्पीड जो है वो 6 नॉट से 9 नॉट के बीच में ही रहेगी। इसके अलावा ये रिमोट विंग कैपेसिटी से लेस है, जिसकी वजह से इस बोट का निरीक्षण कहीं से भी आसानी से किया जा सकता है। और इसका शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों द्वारा किया गया है, जिसकी सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो बता दें कि इस सोलर बोट का उद्घाटन हो चुका है, शुभारंभ हो चुका है और अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के रूप में परिवर्तित करने का ये योगी सरकार प्रयास कर रही है। भारत में पहली बार सोलर बोट के जरिए सरयू यात्रा कराने की तैयारी है। सोलर पावर इन बेल्ट ई बोट को सरयू में उतारा गया है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश नवीन एंड नवीनीकरण करणीय ऊर्जा अभिकरण यानी कि यूपी नेटा ने अयोध्या के सरयू नदी में बोट सर्विस के नियमित संचालन की रूपरेखा तैयार कर ली है। सरयू घाट किनारे बोट को असेंबल करने के लिए कोने कोने से कलपुर्जे और अन्य साजो सामान मंगाए गए थे और इसी से ये बोट तैयार हुआ है। उद्घाटन इसका हो चुका है। चूंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, ऐसे में छोटी से छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है और ये 45 मिनट के अंदर आप पूरी अयोध्या नगरी इस बोट में बैठकर घूम सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।